वास्तविक विश्लेषण में अनुक्रम के कुछ एग्जाम्पल्स का अध्ययन करेंगे। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम n टू दी पावर 1/n 1 को अभिश्रित होती है। माना कि xn इज इक्वल टू n टू दी पावर 1/n इज इक्वल टू 1 प्लस an, जहाँ an ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n। इसलिए n इज इक्वल टू 1 प्लस an टू दी पावर n इज इक्वल टू, एक्सपांड करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 प्लस n an प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 an स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an टू दी पावर n। दिस इज ग्रेटर देन n माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 an स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। चूँकि an greater than 0 for all n belong to natural number, this implies that an is less than under root 2 upon n minus 1, चूँकि n greater than equal to 2. This implies that mod of an is less than under root 2 upon n minus 1, which is less than epsilon. This implies that mod of an लेस देन एप्साइलन, जहाँ n ग्रेटर देन 1 प्लस 2 अपॉन एप्साइलन स्क्वायर। अतः जब एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2 अपॉन एप्साइलन स्क्वायर बिलोंग टू n, ताकि मॉड ऑफ an इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ xn माइनस 1 इज लेस देन एप्साइलन। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू 1। अतः लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टू दी पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1। सेकेंड एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ xn इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस रूट n फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n अभिसारी है। चूँकि xn इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, तो इसको अंडर रूट n प्लस 1 प्लस रूट n से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 प्लस रूट n। दिस इज लेस देन 1 अपॉन रूट n प्लस रूट n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट n। अर्थात xn लेस देन 1 अपॉन 2 root n. This implies that mod of xn minus 0 less than 1 upon 2 root n implies that mod of xn minus 0 less than epsilon यदि 1 upon 2 root n less than epsilon। अतः mod of xn minus 0 less than epsilon जब n greater than epsilon square by 4, अतः epsilon greater than 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ताकि मॉड ऑफ xn माइनस 0 लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू 0। अतः अनुक्रम xn अभिसारी है। एक अनुक्रम xn का उदाहरण दीजिए जो कि अपरिबद्ध है, परंतु लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn अपॉन n इज इक्वल टू 0। यदि xn इज इक्वल टू लॉग n फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर ले तो अनुक्रम xn अपरिबद्ध अनुक्रम होगी तथा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लॉग n अपॉन n इज इक्वल टू 0। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn अपरिबद्ध होगी यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn अपॉन n is equal to xi which is not equal to 0. Limit n tend to infinity xn upon n is equal to xi implies that epsilon greater than 0 less than xi के लिए there exists n0 belong to natural number, ताकि mod of xn upon n minus xi less than epsilon for all n greater than n0. This implies that xn upon n greater than xi minus epsilon less than xi plus epsilon for all n greater than n0।
implies that xn upon n greater than xi minus epsilon for all n greater than n0. This implies that xn greater than n into xi minus epsilon for all n greater than n0. यदि xn इज इक्वल टू -1 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर तो अनुक्रम xn की सीमा का अस्तित्व नहीं है। माना कि लिमिट xn इज इक्वल टू xi implies दैट प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग टू नेचुरल नंबर ताकि मॉड ऑफ xn माइनस xi लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। अब एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 का चयन करने पर एक ऐसा n0 बिलोंग टू नेचुरल नंबर विद्यमान होगा ताकि मॉड ऑफ -1 की पावर n माइनस एफ जाई लेस देन 1/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। अतः इस स्थिति में दो स्थितियां उत्पन्न होती है। केस फर्स्ट है, माना कि n सम है तो मॉड ऑफ 1 माइनस जाई लेस देन 1/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। और यदि n विषम है तो मॉड ऑफ -1 माइनस जाई लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस जाई लेस देन 1/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। अब 2 इज इक्वल टू मॉड 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस जाई प्लस 1 माइनस जाई, दिस इज लेस देन मॉड ऑफ 1 प्लस जाई प्लस मॉड ऑफ माइनस जाई लेस देन 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, जो कि असत्य है। अतः लिमिट xn विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माना कि एक अनुक्रम xn निम्न प्रकार परिभाषित है। xn इज इक्वल टू 0 यदि n सम है तथा 1 यदि n विषम है तो सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn की सीमा विद्यमान नहीं है। यदि संभव हो तो माना कि xn की सीमा विद्यमान है तथा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू xi तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग टू नेचुरल नंबर ताकि मॉड ऑफ xn माइनस xi लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 परिभाषा के अनुसार। अब यदि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 लेने पर एक ऐसा n0 बिलोंग टू नेचुरल नंबर विद्यमान होगा ताकि मॉड ऑफ xn माइनस xi लेस देन 1/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। यदि n सम है तो मॉड ऑफ 0 माइनस xi लेस देन 1/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। दिस implies दैट मॉड ऑफ xi लेस देन 1/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। यदि n विषम हो तो मॉड ऑफ 1 माइनस xi लेस देन 1/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। अब 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस xi प्लस xi विच इज लेस देन मॉड ऑफ 1 माइनस xi प्लस मॉड xi विच इज लेस देन 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, जो कि असंभव है। अतः लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn का अस्तित्व नहीं होगा। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ xn बराबर 2n माइनस 7/3n प्लस 2 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एकदिष्ट वर्धमान है, परिबद्ध है, अभिसारी है तथा लिमिट xn बराबर 2/3। चूँकि xn इज इक्वल टू 2n माइनस 7/3n प्लस 2 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसलिए xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 5/3n प्लस 5 माइनस 2n माइनस 7/3n प्लस 2 इज इक्वल टू 25/3n minus 5 into 3n plus 2 which is greater than 0 for all n belong to natural number, अर्थात xn plus 1 greater than xn for all n belong to natural number। अतः अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान है। यदि अनुक्रम xn में n बराबर 1 2 3 प्रतिस्थापित करें तो अनुक्रम xn इज इक्वल टू -1 माइनस 3/8 माइनस 1/11 1/14 3/17 एंड सो ऑन।
इसलिए एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। पुनः एक्स एन इजिकल टू 2n-7/3n+2 इजिकल टू 1 -n+9/3n+2 विच इज लेस देन 1। इसलिए अनुक्रम एक्स एन ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अर्थात अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है। चूंकि अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्तमान है तथा परिबद्ध है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2-7/n/3+2/n इज इक्वल टू 2/3। इसलिए अनुक्रम एक्स एन 2/3 को अभिसरित होती है।